हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया था। बहुत सारी आइडेंटिटीज हम लोग उसके पहले देखे थे एंड देन आइडेंटिटीज को यूज करके बहुत कुछ हमने प्रूव किया था। दिस इज इक्वल टू दैट, दिस इज इक्वल टू दैट, दिस इक्वल टू दैट। एंड ऑफ कोर्स दिक्कत तो आ रही होगी अभी उसमें। जब तक आइडेंटिटीज से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे, बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हो जाओगे, परेशानी दूर नहीं होगी। तो परेशानी दूर करने का एक ही टेक्निक है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। दूसरी कोई भी बुक उठा करके, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा है, कोई भी हो, किसी भी बुक से सॉल्व एग्जाम्पल्स को खुद से बनाने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है तो सॉल्यूशन देखो एंड देन जब सॉल्व एग्जाम्पल्स सारे बन जाए खुद से, तब अनसॉल्व एग्जाम्पल्स को भी ट्राई करना है। बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल। तो अब हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अच्छा, इक्वेशन में घुसने के पहले जस्ट एक बार एक आइडेंटिटी मैं लिखता हूं। जैसे हमने देखी थी आइडेंटिटी cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ये एक आइडेंटिटी थी, मतलब इसका LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y होता है ऐसा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? एक इसी तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक LHS होगा, एक RHS होगा एंड इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y। रैंडमली कोई x एंड y चुन लो और वो ट्रू नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए, क्या हो सकता है ऐसा? जब मैं सिंपली लिख दूं cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y, तो इसमें सॉल्व करके एक x और एक y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। या अगर ऐसे ही लिख दूं मैं cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू 1/2, तो ये एक इक्वेशन है। सी दिस इज एन इक्वेशन। लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इसमें एक वेरिएबल है x है एंड x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्या? cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 होता है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू पाई बाई 3। होता है ऐसा? होता है ना। सो दिस इज व्हाट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसा कोई भी इक्वेशन लिख दो एंड हाँ ठीक है, यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देखो, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। x इज इक्वल टू वाई तो हो सकता है, x इज इक्वल टू वाई तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई भी तो हो सकता है। हो सकता है। याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की यही खास बात है। याद करो, हमारे सर्कल पे ये सर्कल हम मैंने बना दिया फिर से एक बार, ठीक है। और ये एंगल अगर x है यह एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक x ले लो, और सॉरी एक एंगल y ले लो, ठीक है। x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई अगर है, या यू बोलो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, एक ही बात है। y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो क्या इन दोनों एंगल्स का कॉस इक्वल होगा? इन दोनों एंगल्स का कॉस इक्वल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो ये नहीं हो सकता है। बट यही अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, यहां पे एक एंगल बना दूं मैं, ये एंगल x है, तो इसको मेजर करेंगे हम लोग इधर से, 2 पाई माइनस एक्स, यह एंगल, तब तो कॉस बराबर हो जाएगा ना, तब तो कॉस बराबर हो जाएगा दोनों का। सी है,
x इज इक्वल टू वाई, तो एक सॉल्यूशन हमें मिला है, एक सॉल्यूशन हमें और मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। दो सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं, दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर दो मिल रहे हैं, अगर दो मिल ही गए हैं, तो इस सॉल्यूशन में बार बार 2 पाई ऐड करते जाऊंगा, मेरे को एक नया सॉल्यूशन मिलता जाएगा, है ना। 4 पाई माइनस एक्स भी होगा, फिर 6 पाई माइनस एक्स भी होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके पता नहीं कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं। कोई आइडिया लग रहा है कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं? चलो ये तो आइडिया लग रहा है, ये तो आइडिया लग रहा है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकल सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकल सकते हैं। एंड एग्जैक्ट आंसर भी नहीं निकल रहा है, देख रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही है। अगर इस तरह का एक इक्वेशन है तो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा है, हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू वाई हो सकता है, या x इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी y होगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स हो सकता है। दोनों एंगल्स के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, दो एंगल्स के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू एंगल्स की नहीं मिल रही है। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है तो एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दे, फिर से अप्लाई कर दे, तो x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3 भी हो सकता है ना। एंड x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी हो सकता है। कितने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना हम लोग को सीखना है। अभी तक तो कभी नहीं जानते थे कि ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन भी बन सकता था, अब यह पता चला है इक्वेशन बन सकता है और इसको सॉल्व भी करना है। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। टेक वन एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ साइन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। एक इक्वेशन हम लोग इस तरह का ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको भी देखो। साइन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। इसको स्क्वायर रूट 3/2 साइन क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो यही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं जो सर्कल हमने बनाई थी, सर्कल में जहां पे मैच हो जाए फर्स्ट, मतलब इस 360 डिग्री 2 पाई के बीच में, 2 पाई एंगल के अंदर या 2 पाई से कम में पहली बार जहां पे एग्जैक्ट मैच मिल जाए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन। फिर इस सॉल्यूशन को यूज करके हम लोग और बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, बट सबसे पहला सॉल्यूशन तो हमें यही मिलने वाला है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3। और जब x इज इक्वल टू पाई बाई 3 मिल रहा है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 यह एंगल मिल रहा है, तो साथ ही साथ सेकेंड क्वाड्रेंट में भी मिल जाएगा एक एंगल पाई 4 पाई बाई 3। सॉरी 4 पाई बाई 3 नहीं होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 होगा। x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, दो सॉल्यूशन मिल गए। 0 से 2 पाई के बीच में जब हम लोग सॉल्यूशंस खोजेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो उसमें से एक सॉल्यूशन हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में होगा। कम से कम एक सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होना ही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम वन सॉल्यूशन हैज टू बी देयर इन बिटवीन 0 to 2 पाई। अगर 0 से 2 पाई के बीच में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया तो उसके आगे भी नहीं मिल पाएगा, आगे भी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। अगर इस पूरे सर्कल एक रिवॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन नहीं मिला तो आगे कैसे मिल सकता है? आगे तो नहीं मिलेगा, आगे तो सिर्फ रिपीट होने वाला है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन को, जो 0 से 2 पाई के बीच में हमें मिलता है, 0 से 2 पाई के बीच में मिलता है। ओके, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है? लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, पहली बार तो मुश्किल ही लगता है ये ट्रिग्नोमेट्री। अभी आइडेंटिटी से हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाए उतने अच्छे से। अब लीजिए ये इक्वेशन भी आ गया, और इक्वेशन आया तो आया, इसका सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी होता है।
इक्वेशन में जब कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तब बोल सकते हो कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट -1/√3। tan x इज इक्वल टू -1/√3 यह कब होता है? यह कब होता है? tan π/6 पॉजिटिव होता है, tan 5π/6 नेगेटिव होता है। tan 5π/6 नेगेटिव होता है ना? याद नहीं है? याद करो मिलेगा, याद आ जाएगा। tan 5π/6 नेगेटिव होता है, नेगेटिव 1/√3। और कब होता है tan नेगेटिव? फर्स्ट सॉल्यूशन तो यह निकला, दूसरा सॉल्यूशन क्या निकलेगा? और कहां पे मिलेगी tan की दूसरी वैल्यू? सेम वैल्यू -1/√3 कहां पे मिलेगी? बना लो हमारा क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें फिर से मिलेगा। सेकेंड में एक मिला है, एक सेकेंड में मिला है, दूसरा फोर्थ में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? tan ऑफ 5π/6 दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस 5π/6, जो कितना हो जाएगा? tan 11π/6। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें क्या मिले? x इज इक्वल टू 5π/6 और दूसरा मिला 11π/6। ठीक है, ठीक है, मिल रहा है। और बताओ, आगे चलें तब। तो देखो अब सबसे बड़ा सवाल यही आएगा, सबसे बड़ा सवाल अब यही आएगा कि एक बार जैसे एक वैल्यू मिल गई हमें या दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू जब हमने निकाल लिया, tan की एक वैल्यू निकाल ली 5π/6, दूसरी वैल्यू कैसे निकालनी है? दूसरे के बाद तीसरी होगी या नहीं, ये कैसे निकालेंगे? तीसरी होगी या नहीं, चौथी कैसे निकालेंगे? ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है ना। तो इसके लिए कुछ थ्योरम्स बने हुए हैं, कुछ थ्योरम्स बने हुए हैं। जैसे अगर sin x इज इक्वल टू साइन वाई दिया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था sin x इज इक्वल टू √3/2 और हमें मिला था sin x इज इक्वल टू sin π/3। हमारा क्वेश्चन जो था sin x इज इक्वल टू √3/2 एंड √3/2 को हमने लिख दिया था sin ऑफ π/3। ये तो लिख दिया। अब एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, एक के बाद और कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं यह कैसे पता चलेगा? यह हमें इस थ्योरम से मिलेगा, यह हमें थ्योरम से मिलेगा। यदि ऐसा हो जाए sin x इज इक्वल टू साइन वाई, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है? यहां पे लिखा ये x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय y। क्या है ये, क्या कहा जा रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये कहा जा रहा है कि अगर x इज इक्वल टू वाई, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में दो एंगल्स हैं x इज इक्वल टू वाई, एक सॉल्यूशन हमें मिला है और साइन दोनों का बराबर है, साइन दोनों का बराबर है, तो एक एंगल x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x इज इक्वल टू वाई यहाँ पे होगा, और साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है ना। तो साइन पाई माइनस एक्स भी मिलेगा, मतलब x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई भी मिलेगा, है ना। एक एंगल y मिला है ये, तो दूसरा एंगल पाई माइनस वाई भी मिलना है, दूसरा एंगल पाई माइनस वाई भी मिलना है, और फिर इन दोनों में 2 पाई ऐड भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 पाई भी लिख सकते हैं, y एंड यहां पे क्या आएगा? 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस वाई आएगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या आएगा? 4 पाई प्लस वाई आएगा, एंड यहां पे क्या आएगा? 5 पाई माइनस वाई आएगा, इस तरह से आते जाएगा।
इस तरह से आता जाएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? एन पाई है प्लस या माइनस वाई, इसमें से प्लस में से या तो प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। और यहां पे देखो, यहां पे देखो, जहां जहां ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, सॉरी इवन जहां पे पाई है, जहां पे भी इवन पाई है वहां वाई पॉजिटिव है, 4 पाई में पॉजिटिव है, 6 पाई में पॉजिटिव आएगा। और जहां पे ऑड है पाई जहां पे ऑड है वहां पे वाई नेगेटिव है। जहां भी 5 पाई में भी नेगेटिव है, 7 पाई में भी नेगेटिव होगा। तो इसी को शॉर्ट में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? x इज इक्वल टू एन पाई प्लस, यदि n ऑड है तो -1 का पावर n, ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय y। यदि n इवन है तो -1 का पावर n इवन है, -1 का पावर n +1 हो जाएगा, तो वह प्लस पाई हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? यही थ्योरम है, यही हमारा थ्योरम है। या तो इस थ्योरम पे इस तरह से पहुंच सकते हो, कॉमन सेंस बहुत सारा लगाना पड़ रहा है इसमें पहुंचने के लिए, या एक और तरीका इस थ्योरम को समझने का, एक और थ्योरम, एक और तरीका इसको समझने का। चलो इन सबको इरेज करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। और साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई क्या होता है? याद है, एक आइडेंटिटी थी इस तरह की, 2 टाइम्स cos of x plus y divided by 2 multiplied by sin of x minus y divided by 2. This is equal to 0. ठीक है ना? यह आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैं सिखा चुका हूं कैसे इस आइडेंटिटी पे पहुंचना है। यह आइडेंटिटी अगर याद नहीं है तो मैं सिखा चुका हूं कैसे इस आइडेंटिटी पे पहुंचना है। तो यहां से यहां पे जब पहुंच गए तो देखो हमारा या तो ये 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, 2 तो 0 हो नहीं सकता है, या तो यह टर्म 0 होगा या यह टर्म 0 होगा, दोनों में से किसी एक को 0 होना होगा। तो या तो cos ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 0 होगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 0 होगा cos। और cos 0 कब होता है? cos 0 होता है पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो ये रखो यहां पे, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 क्या आता है? पाई बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस पाई। सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, गलत क्यों लिख रहा हूं? पाई माइनस वाई, x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, एंड देन correspondingly other values, पाई माइनस वाई प्लस 2 पाई, पाई माइनस वाई प्लस 2 पाई ऐसे लिख दो, या फिर यहीं पे लिख दो, या इस तरह से भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, n प्लस 1 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू n प्लस 1 पाई माइनस वाई, n प्लस 1 पाई माइनस वाई। ओ n क्यों लिख रहा हूं मैं, 2n होता था ना, 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। और दूसरा क्या केस होगा? दूसरा केस होगा साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 0 है, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा? x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, है ना? या तो 0 मिलेगा या एक और कौन सी वैल्यू मिलती है? n इंटू पाई, कोई भी पाई का मल्टीपल हो, इसको n इंटू पाई भी बोल सकते हैं। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या मिलता है? 2n पाई प्लस वाई। यहां पे देखो 2n प्लस 1 पाई माइनस 1 है, वाई है, और यहां पे 2n पाई है प्लस वाई है।
और इवन मल्टीपल जब ये होगा 2 पाई का, 2 पाई का जब इवन मल्टीपल होगा तो यह प्लस होगा, 2 पाई का ऑड मल्टीपल होगा तो यह माइनस होगा, जो कि हम लोग अभी देखे थे। एंड इस दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, इस दोनों को कंबाइन करके ऐसे ही लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू एन इंटू पाई प्लस -1 to the power n मल्टीप्लाइड बाय y। ये दोनों कंबाइन होकर के एक सिंगल इक्वेशन आ गया, आ रहा है। यह था हमारा थ्योरम फर्स्ट थ्योरम। कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स जरूर है। सिमिलर थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, इस बार कॉस के लिए, कॉस x इज इक्वल टू कॉस वाई हो तो कैसे निकालेंगे। देखो मैं सीधा सीधा इसको फिर से ले सकते हो, कोऑर्डिनेट्स बना लो। कॉस पॉजिटिव, कॉस जो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू है, सेम वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है ना। सेकेंड एंड थर्ड में कॉस नेगेटिव हो जाता है, फोर्थ में सेम वैल्यूज आती है, फोर्थ में सेम वैल्यूज आती है ना। तो x इज इक्वल टू वाई जब आएगा, x इज इक्वल टू वाई फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा 2 पाई माइनस वाई, ठीक है। एंड फिर यहां से क्या आएगा 2 पाई प्लस वाई, यहां से क्या आएगा 4 पाई माइनस वाई। तो हर बार इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, पाई का इवन मल्टीपल आता है और उसमें वाई प्लस करो या माइनस करो। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई या माइनस वाई, दोनों ही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। ये हमारा इसका सॉल्यूशन मिलता है। या तो इस तरह से भी बना सकते हो, या दूसरा तरीका फिर से वही है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की आइडेंटिटी लगा दो। क्या होगा देखो, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा -2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 होगा। दो ऑप्शन है, अब दोनों को सॉल्व करना होगा। ये 0 है मतलब साइन 0 है, मतलब एनी मल्टीपल ऑफ पाई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई। तो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n टाइम्स पाई, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n टाइम्स पाई, यानी कि x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई। और यहां से करेंगे तो x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू अगेन एनी मल्टीपल ऑफ पाई, n टाइम्स पाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n टाइम्स पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। देखो एक बार 2n पाई माइनस वाई, 2n पाई प्लस पाई, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा वही रिजल्ट आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस वाई, एनी ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। थर्ड थ्योरम भी देख लें क्या, इस बार tan के लिए तीसरा थ्योरम है, इस बार तीसरा थ्योरम tan के लिए है। tan तो बहुत सिंपल है। tan देखो कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है ना। तो उसमें पाई ऐड कर दो, जो भी एक्स एंगल है उसमें पाई ऐड कर दो तो ये मिलेगा, फिर पाई ऐड कर दो तो यह मिल जाएगा, फिर पाई ऐड करो तो यहां आ जाएगा, फिर पाई ऐड करो तो यहां आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, एंड देन इसमें चाहे पाई कितनी भी बार ऐड कर दो, एन टाइम्स पाई, पाई कितनी भी बार ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आइडेंटिटी से प्रूफ करने बोलोगे तो आइडेंटिटी से भी प्रूफ हो सकता है। कैसे होगा, कैसे होगा, हमें मिलेगा tan ऑफ x माइनस tan ऑफ y इज इक्वल टू 0। होगा ऐसा,
इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस वाई, साइन एक्स डिवाइड बाय साइन वाई कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाय कॉस वाई इज इक्वल टू 0। करो सिंप्लीफाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ऊपर देखो क्या है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये क्या है? साइन ऑफ एक्स माइनस वाई है। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, हमारे न्यूमरेटर को 0 होना है। न्यूमरेटर को 0 होना है तो क्या होगा? साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और साइन एक्स माइनस वाई, साइन 0 कब होता है? साइन 0 कब होता है? एनी मल्टीपल ऑफ पाई। x माइनस वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स पाई। यहां से फिर से मिल जाएगा x इज इक्वल टू एन टाइम्स पाई प्लस वाई। सेम चीज एन पाई प्लस वाई। tan अगर निकल रहा है इक्वल तो एन पाई प्लस वाई। ओके, कुछ और थ्योरम्स भी हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।